लेकिन अब समाज जाग चुका है, या तो सम्मान दो नहीं तो विरोध होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ से सांसद रहे हरीश पाल सिंह के बेटे नीरज चौधरी गुर्जर को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यानी जयंत चौधरी के बाद अब अखिलेश यादव ने भी गुर्जर समाज को सम्मान दिया है। गुर्जर समाज इस ताजपोशी को किस प्रकार से देख रहा है, इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपकी पूरी टीम के साथ। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी गुर्जर समाज को सम्मान दिया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गुर्जर समाज को स्थान दिया है, तो गुर्जर समाज नीरज चौधरी गुर्जर की ताजपोशी को किस प्रकार से देख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं नीरज चौधरी जी को बधाई देना चाहूँगा पूरे गुर्जर समाज की तरफ से, और साथ ही साथ मैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जो विश्वास हमें गुर्जर समाज पर जो जताया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी अखिलेश यादव जी ने जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें हमें लगभग 11-12 टिकट देकर विधानसभा के चुनाव में एक सम्मान देने का काम किया था। आज उसके बाद जब उनकी राष्ट्र की कार्यकारिणी घोषणा हुई है तो उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा सम्मान, क्योंकि 14 राष्ट्रीय महासचिव बने हैं जिसमें शिवपाल यादव जी भी हैं, राम गोपाल यादव जी भी हैं, उसी के साथ गुर्जर समाज को भी सम्मान देने का काम किया है। लगातार इससे पहले जयंत चौधरी जी ने चंदन चौहान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर युवा लोक दल का बड़ा सम्मान देने का काम किया था। अब अखिलेश यादव जी ने बड़ा सम्मान दिया है। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो अभी सम्मान देने का काम नहीं कर रही हैं। उनको सोचना चाहिए, गुर्जर समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब गुर्जर समाज किसी का पिछलग्गू नहीं है। जो समाज को सम्मान देने का काम करेगी पार्टी, समाज भी उसी के साथ चलने का काम करेगा। गुर्जर समाज की यदि हम बात करें तो जिस तरीके से हमारी गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत होती है, खासकर आपसे भी हमारी बात होती है, तो लगातार आप लोग कहते हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा। अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी गुर्जर समाज को सम्मान दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी सम्मान दिया है, तो ये जो सम्मान आप लोगों को मिल रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसके पीछे कारण एक तो गुर्जर समाज की जो नाराज़गी थी अब से पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2017 में उनकी सरकार बनी, 22 में फिर बनी। 2017 में हमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं मिला, राज्य मंत्री 2019 में मिला। उसके बाद 2022 में सरकार बनी, उसमें मात्र एक राज्य मंत्री मिला। और जो उनका संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें प्रदेश में हमें कोई अहम पद नहीं है। महामंत्री जैसे जो अहम पद होते हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जो अहम पद होते हैं, वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिए गए। अब उसके बाद से जैसे जयंत चौधरी जी ने, लोकदल ने हमें सम्मान देने का काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम किया। अब उसके बाद अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर सम्मान दिया है। तो अब जो है पार्टियां गुर्जरों के बारे में, इन कम से कम इन दो पार्टियों ने गुर्जरों के बारे में सोचा है कि गुर्जर समाज सत्ताधारी पार्टी से बहुत नाराज है, क्योंकि उनको संगठन में कोई दायित्व नहीं है, प्रदेश सरकार में कोई अहम मंत्रालय नहीं है। तो उसके बाद से लगातार गुर्जर समाज की नाराजगी को कम करने के लिए इन दो पार्टियों ने ये सम्मान देने का काम किया है। लेकिन सवाल तो राहुल जी यहाँ पर ये उठता है कि गुर्जर समाज की नाराज़गी तो भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल वो बात सही है, लेकिन मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कब अपनी नींद से जागेगी। दूसरी पार्टी सम्मान देने पर गुर्जर समाज को लगी हुई हैं, क्योंकि सत्ता में वो पार्टी है, ना तो वो कहीं अहम मंत्रालय दे रही है, ना कहीं कोई संगठन में कोई अहम पद। हालांकि उनकी कार्यकारिणी का विस्तार अभी जो गठन होने वाला है, पुनर्गठन संगठन का भारतीय जनता पार्टी का, शायद उसमें हो कोई कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है ना। अभी तक तो पार्टी ने कोई सम्मान देने का काम गुर्जर समाज को किया ही नहीं। और देखिए, आने वाले समय में आपको बता दूं, जो पार्टी गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम करेगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, गुर्जर समाज उसके साथ चलने का काम करेगा, उसके बारे में सोचने का काम करेगा। और जो पार्टी सम्मान बिल्कुल नहीं देगी तो समाज भी उसके साथ नहीं चलेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में उस पार्टी का बहिष्कार करेगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज को सम्मान दिया और टिकट भी दिए।
लेकिन गुर्जर समाज के लोगों ने तो जिनको टिकट दिया उनको ही वोट नहीं दिया, वोट तो भारतीय जनता पार्टी को दिया। देखिए, ये जो है किस तरह का मामला, जहाँ आमने सामने प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं एक ही समाज के, एक ही जाति के, तो वहाँ थोड़ा लोग समझने में गलती कर जाते हैं। हालांकि कई सीटों पर गुर्जर समाज ने अपना काम किया। जैसे मुखिया गुर्जर जी चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ गुर्जर समाज ने अपना भरपूर काम किया। और बिजनौर के बड़ापुर से कपिल जी चुनाव लड़ रहे थे, गढ़मुक्ति से रविंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, गुर्जर समाज ने अपना पूरा काम किया। लेकिन वो कहीं ना कहीं किस तरीके से चुनाव का समीकरण बैठ जाता है, वहाँ वे हमारे 3 प्रत्याशी बहुत नज़दीक के चुनाव हारे हैं और हमारे अतुल प्रधान जी और चंदन चौहान जी चुनाव जीते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने अपना पूरा काम किया। हमने अखिलेश जी से शिकायत नहीं है, अखिलेश जी ने अपना पूरा काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस समय जो है 2022 में जो समीकरण था उसमें ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, तो हमारे कई प्रत्याशी इसी वजह से चुनाव हारे हैं। कहीं कहीं आमने सामने सजातीय प्रत्याशी होने के कारण भी चुनाव हारे हैं, ऐसे नहीं। लेकिन अखिलेश जी ने हमें पूरा सम्मान देने का काम किया है। अखिलेश जी ने कोई कोताही नहीं बरती सम्मान देने में, लेकिन जो है बस वो ऊपर नीचे समीकरण थोड़ा गड़बड़ा गया, इसलिए चुनाव हार गए, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सम्मान दिया, जयंत चौधरी ने सम्मान दिया, विधानसभा चुनाव का भी आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीति के जानकार लोग बात करते हैं, जो आंकड़े वो निकालते हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि गुर्जर समाज ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरुआत में गुर्जर समाज दादरी प्रकरण को लेकर भी खूब हो हल्ला कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 2022 में जो हमारी नाराज़गी थी, वो नाराज़गी हमारी अब तक भी है, नाराज़गी कम नहीं हुई। और बात रही ये हमारे जो 5 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की जीते हैं, गंगों से हमारे चौधरी किरत सिंह जीते हैं, मुकेश चौधरी जीते हैं नकुड़ से, और हमारे जो नंद किशोर जी, ये सभी जो लोग जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी जो हैं, वहाँ एक तरह से एक ध्रुवीकरण हुआ है वोटों का, इसलिए वो चुनाव जीते हैं। ठीक है, नहीं, गुर्जर समाज ने जो नाराज़गी थी 2022 में, वो नाराज़गी ज्यों की त्यों रही, नहीं तो अतुल प्रधान कैसे चुनाव जीतते, ये मानिए ना आप, और चंदन चौहान कैसे चुनाव जीतते। नाराज़गी पूरी थी, हर जगह थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, ये चुनाव का ध्रुवीकरण हो जाता है, उसमें जो है कुछ जो पार्टियां होती हैं उनको लाभ पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है, ये इसका मुख्य कारण है। जिस जगह पर दादरी प्रकरण हुआ था और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वो भी गुर्जर थे, तो उनके प्रति ज़बरदस्त नाराज़गी थी। लेकिन जिस समय चुनाव परिणाम निकला तो वो तो बहुत भारी वोटों से चुनाव जीते हैं। देखिए विपिन जी, उस बात पर मैं जानना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने सवाल कर ही लिया है तो मैं आपको बता दूं, जहाँ से वो विधायक हमारे हैं तेजपाल नागर जी, वो किस कारण से जीते हैं, क्योंकि वो सीट जो है दादरी जो है वो शहरीकरण हो चुका है उस सीट का। पहले वो देहात वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, अब वहाँ से शहरीकरण हो चुका है और शहरीकरण की वजह से वो चुनाव जीते हैं। नहीं तो राजकुमार भाटी जी को काफ़ी मात्रा में वोट मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। और नाराज़गी जो थी ना, वो नाराज़गी भी अब तक है, नाराज़गी कम नहीं हुई वहाँ भी दादरी के लोगों की, लेकिन वो शहरीकरण की वजह से, जो कि दादरी जो विधानसभा है उसका शहरीकरण हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो शहरी वोटों के कारण चुनाव जीत गए तेजपाल जी। अब राहुल जी, मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल ने चंदन चौहान को सम्मान देने का काम किया, अब समाजवादी पार्टी ने नीरज चौधरी गुर्जर को सम्मान देने का काम किया, तो क्या ये खतौली विधानसभा में जिस तरीके से गुर्जर समाज ने एकजुट होकर सत्ता के विरुद्ध जाने का काम किया, सत्ता को ये मैसेज देने का काम किया कि गुर्जर समाज एकजुट भी हो सकता है और गुर्जर समाज सत्ता का विरोध भी कर सकता है, तो क्या ये उसी का नतीजा है? हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है, और समाज ने जो एकजुटता वहाँ दिखाई वो काबिले तारीफ़ है, और आगे भी समाज जो है इसी तरह की एकजुटता हर चुनाव में दिखाने का काम करेगा, चाहे चुनाव लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। गुर्जर समाज अब अपने समीकरण समझने में बहुत आगे बढ़ चुका है कि कहाँ किस तरीके से हमें किस सीट को कैसे हमें निकालना है और कैसे हमें अपने प्रत्याशी को जिताना है, ये गुर्जर समाज समझ चुका है। अब गुर्जर समाज अपना निर्णय लेने में, जो समाज के लोग हैं, जो आम लोग हैं, समाज के नेताओं को छोड़कर जो आम लोग हैं, वो निर्णय लेने में सक्षम है और निर्णय ले टाइम टू टाइम वे निर्णय ले लेते हैं, जैसे उन्होंने खतौली में लिया। वहाँ समाज के बहुत नेता गए, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे नेता हैं सत्ता में, सब लोगों की जिम्मेदारी वहाँ पर थी, सभी ने वहाँ अपना बखूबी जिम्मेदारी भी निभाई, लेकिन समाज के लोग तय कर चुके थे कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो समाज के सामने बहुत बड़ा होता कि हमें यहाँ एकता नहीं दिखाई,
बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ टिकट खतौली में नसीब हुआ है। अगर हम यहाँ मदन भैया को नहीं जिता पाए तो पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा गुर्जरों में कि आप अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए तो आप दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने विश्वास जताया गुर्जर समाज पर कि नहीं, मैं मदन भैया को चुनाव लड़ाऊंगा। नहीं तो उनके पास वहाँ बहुत प्रत्याशी थे चुनाव लड़ाने के लिए, जाट प्रत्याशी, लेकिन नहीं, उन्होंने गुर्जर समाज पर विश्वास किया कि गुर्जर समाज यहाँ बिल्कुल एकजुट होकर वोट करेगा और आगे इसका मैसेज जो है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान तक जाएगा। समाजवादी पार्टी ने तो नीरज चौधरी गुर्जर को सम्मान दिया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महासचिव उन्हें बनाया गया है। उधर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने चंदन चौहान गुर्जर को सम्मान दिया है, उन्हें युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो आने वाला चुनाव है उसमें इन पार्टियों को, गुर्जर समाज को ये जो सम्मान दिया है उसका क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, इन पार्टियों ने जो सम्मान देने का काम किया है गुर्जर समाज को, गुर्जर समाज से इन पार्टियों को लाभ बहुत बड़ा मिलने जा रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष बने हैं युवा के चंदन चौहान जी, पुराने सियासी घराना है, उनके दादाजी बाबू नारायण सिंह जी उप मुख्यमंत्री रहे प्रदेश में, बहुत बड़ा प्रदेश था। उसके बाद संजय चौहान जी सांसद रहे, फिर विधायक भी बने, उसके बाद चंदन चौहान जी विधायक हैं और इनका बहुत बड़ा दायरा है और गुर्जर समाज में एक मजबूत पैठ रखते हैं। और आने वाले समय में चुनाव लोकसभा होने वाला है, उसमें जो है इनको मजबूत स्थिति में गुर्जर समाज पहुंचा सकता है इस पार्टी को। और रही दूसरी बात, हमारे जो नीरज चौधरी जी बने हैं राष्ट्रीय महासचिव, उनका भी परिवार मजबूत परिवार है। उनकी जो पत्नी को पहले टिकट में दिया गया था समाजवादी पार्टी से और अब उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो उनकी एक मजबूत स्थिति को, मजबूत पैठ को देखते हुए गुर्जर समाज में अखिलेश यादव जी ने उनको पद दिया है और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी मजबूत पैठ है और गुर्जर समाज उनको मानता भी है बहुत मजबूत तरीके से। और जो भी लोकसभा का चुनाव होगा उसमें एक मजबूत स्थिति में ये पार्टी आएंगी। मतलब गुर्जर समाज ने मैसेज दे दिया है कि भैया या तो गुर्जर समाज को सम्मान आप लोग दीजिए, वरना गुर्जर समाज जमकर विरोध करना भी जानता है। बिल्कुल, अब तक गुर्जर समाज ने कोई खास विरोध नहीं किया था किसी पार्टी का, लेकिन अब समाज जाग चुका है। या तो सम्मान दो, नहीं तो विरोध होगा। पार्टी चाहे समाजवादी हो, भाजपा हो या लोकदल हो, कोई भी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या तो हमें सम्मान दो, क्योंकि गुर्जर समाज की स्थिति का आप सबको पता है, कहाँ से कहाँ तक हमारी कितनी अब बहुतायत है और कितनी विधानसभाओं पर हम प्रभावित करते हैं, कितनी लोकसभा प्रभावित करते हैं, ये सबको पता है, सब चैनलों को पता है। अगर आप हमें सम्मान देने का काम नहीं करेंगे तो आपका पूर्ण विरोध होगा। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीरज चौधरी गुर्जर को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर और जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर गुर्जर समाज को जो सम्मान देने का काम किया है, आने वाले चुनाव में गुर्जर समाज यह ऋण उतारने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।